हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में सॉल्व करेंगे हमारे सिंपल क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन नंबर 31 और इस पेपर के जो बाकी क्वेश्चन के सॉल्यूशन है वो आपको इसके सॉल्यूशन की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहाँ पर जाकर आप इस पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन देख सकते हो। चलिए तो देखते हैं इस क्वेश्चन में हमको क्या दे रखा है। इसमें बोल रखा है प्रूव दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। देखिए अब इस टाइप के क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, हमने √2 √5 शायद हमने √3 भी कर चुके हैं। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन क्या होता है मैंने आपको पहले ही बताया, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन तो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप ये क्वेश्चन तो अच्छे से तैयार करके रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे हम √3 का अच्छे से देखेंगे, सेम चीज़ आपके 2 के साथ भी होती है, 5 के साथ भी होती है। ठीक है, तो आप ये एक क्वेश्चन अच्छे से देख लो, बाकी क्वेश्चन ईजिली हो जाएंगे। देखो अब हमको क्या प्रूव करना है, √3 क्या है हमारे पास एक इरेशनल नंबर प्रूव करना है। तो हम क्या कर लेते हैं यहाँ पे, सबसे पहले इसको क्या मान लेते हैं, लेट √3 इज अ रेशनल नंबर। हम क्या मान लेते हैं यहाँ पे, √3 क्या है, एक रेशनल नंबर है। अब रेशनल नंबर है तो इसको हम फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि हम ऐसा लिख सकते हैं कि a/b है ना, √3 इक्वल टू a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं क्या, है ना। ये फ्रैक्शनल फॉर्म हमने पढ़ रखा है, रेशनल नंबर जो होते हैं वो p/q के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, यानी ऐसा फ्रैक्शनल फॉर्म में होते हैं। ठीक है, तो हम √3 इक्वल टू a/b लिख सकते हैं, ये कोई भी नंबर हो सकते हैं। और यहाँ पे हम बता देंगे कि हेयर जो a एंड b है वो क्या है हमारे पास, r को प्राइम है ना। ये चीज़ आपको ज़रूर लिखनी है। यहाँ पे हमारे पास जो a और b है वो क्या, को प्राइम है। अब जिसको को प्राइम नहीं मालूम उसको बता देता हूँ, को प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनके कोई भी फैक्टर आपस में मैच नहीं होते अदर देन 1। ठीक है, यानी कि इनका HCF सिर्फ ओनली 1 होता है। जैसे फॉर एग्जांपल बात करें, जैसे यहाँ पे हम अगर लिख लें 6 और मान लो यहाँ पे 7 ले लिया, तो इसके कोई फैक्टर आपस में मैच होंगे क्या, क्योंकि 6 के कितने होते हैं, 2 × 3 होता है और इसके 7 होता है सेम ओनली, तो कोई फैक्टर आपस में मैच नहीं होते, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होते, है ना, 1 सब में आ ही जाता है। ठीक है, तो इन टाइप के नंबरों को क्या बोलते हैं हम, को प्राइम बोलते हैं, है ना। को प्राइम यानी कि कोई भी ऐसा नंबर नहीं रहेगा जिससे ये दोनों, जिसकी टेबल में ये दोनों नंबर आए आपके। ठीक है, वो को प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे √3 को हमने a/b लिख लिया। अब आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो हम क्या करते हैं, यहाँ से एक ही वैल्यू निकालते हैं, तो b इधर डिवाइड में इधर किस में आ जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो हमने a को मैंने यहाँ पे लिख लिया, b इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, √3b हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो हम क्या करेंगे, इस रूट को हटाने के लिए हम दोनों तरफ क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम स्क्वायरिंग बोथ साइड। हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a² इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, √3b का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों का होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा a² इक्वल टू, देखो अब ये स्क्वायर से इसका रूट तो कैंसिल हो जाएगा, है √3 का, तो यहाँ पे बचेगा 3 और b का तो स्क्वायर होगा। ठीक है, ये स्क्वायर इसके लिए भी है और ये स्क्वायर b के लिए भी है, तो इस स्क्वायर से √3 वाला तो स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ पे 3 बचा और यहाँ से क्या, b का स्क्वायर तो b² ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या मिल जाता है कि a² इक्वल टू 3b²। ध्यान से समझना, यहाँ पे क्या है, a² के इक्वल टू में 3b² लिखा है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिया था 6 का, तो अगर मैं यहाँ पे अगर 6 को लिखूँ तो 6 के फैक्टर क्या होते हैं, 2 × 3 होते हैं, है ना। यानी कि हम जो फैक्टर लिखते हैं वो इसके जस्ट सामने होते हैं, यानी क्या हो जाएगा, ये 6 इक्वल टू 2 × 3 लिखा है, इसका मतलब क्या है, 2 की टेबल में भी 6 आएगा और 3 की टेबल में भी 6 आएगा। देखो सेम केस यहाँ पे आप देखिए, a² इक्वल टू 3b² लिखा है, 3 × b² लिखा है, इसका मतलब क्या, 3 की टेबल में क्या आएगा, a² आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं, है ना, हेयर a² इज डिविजिबल बाय 3। यहाँ पे जो a² है 3 से डिविजिबल है, तो a भी तो 3 से डिविजिबल होगा, तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं यहाँ पे, सो a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। अगर हमारे पास a² 3 से डिविजिबल होगा तो a भी तो 3 से डिविजिबल हो जाएगा ना यहाँ पे। ठीक है, तो वही चीज़ हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। देखो यहाँ पे ध्यान से देखना अच्छे से कि a² यहाँ पे जो क्या है वो 3 से डिविजिबल है, तो हमारा a भी क्या होगा, 3 से डिविजिबल होगा, क्योंकि उसी के सामने फैक्टर लिखे मैंने आपको यहाँ पे बताया। तो देखो हम क्या करें, इसको a के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, सो वी कैन राइट, देखो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, a इक्वल टू हमने क्या लिख लिया 3, अब b की स्क्वायर की जगह पे हमने कोई भी एक अदर कांस्टेंट ले लिया कोई भी, तो a इक्वल टू हमने 3c ले लिया यहाँ पे। ठीक है, तो हमने सिर्फ इसको क्या किया है, एक सिंगल फॉर्म में, यानी कि यहाँ पे पावर फॉर्म में था, यहाँ पे सिंगल फॉर्म में लिख लिया a इक्वल टू 3c। तो अब इस वैल्यू को हम इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन
फर्स्ट। अब फर्स्ट में अगर हम पुट करते हैं तो यहाँ पे देखो ए की जगह पे 3c पुट करना है, यानी कि ए की जगह पे आ जाएगा यहाँ पे 3c और स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगाएंगे और इधर क्या लिखा हुआ 3b स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 और c का स्क्वायर c स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा 3b स्क्वायर। तो देखो 3 से ये 9 कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स में, तो हमारे पास बचेगा क्या यहाँ से, है ना। हम यहाँ पे कर लेते हैं बाकी क्वेश्चन। देखो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे बचा 3c स्क्वायर और इक्वल टू यहाँ पे बचा b स्क्वायर, है ना। इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ क्या, b स्क्वायर इक्वल टू 3c स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे भी सेम इक्वेशन आ गई जो यहाँ पे आई थी। तो यहाँ पे हमारे पास a स्क्वायर इक्वल टू 3b स्क्वायर था, तो हमने बता दिया था जो a स्क्वायर था वो 3 से डिविजल था। यहाँ पे भी सेम चीज़ आया, b स्क्वायर इक्वल टू 3c स्क्वायर, तो यहाँ पे b स्क्वायर क्या होगा 3 से डिविजल होगा। तो यहाँ पे हम सेम चीज़ लिख देंगे जो यहाँ पे हमने लिखी, हेयर b स्क्वायर इज, है ना। लगभग आपका क्वेश्चन हो गया है। हेयर बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, सो b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3, ठीक है। जब b स्क्वायर 3 से डिविजिबल होगा तो b भी क्या हो जाएगा 3 से डिविजिबल हो जाएगा। देखो बट इट इज नॉट पॉसिबल। ये लाइन में क्यों लिख रहा हूँ, देखो आपको समझाता हूँ। ये क्या पॉसिबल है क्या ऐसा कि जो हमारा a है वो भी 3 से डिविजिबल हो जाए और जो b है वो भी 3 से डिविजिबल हो जाए, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे जो a और b क्या है वो को प्राइम नंबर है, ठीक है। और को प्राइम आपको हमको पता है वो कोई भी फैक्टर, सिर्फ 1 की टेबल में तो दोनों नंबर आ जाएंगे, बाकी और किसी भी टेबल में वो दोनों नंबर आ नहीं सकते, यानी कॉमन फैक्टर उनका सिर्फ 1 होता है। यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है आपका 3 आ रहा है, क्योंकि भाई a स्क्वायर क्या, a जो है 3 से डिविजिबल है और b क्या है वो भी 3 से डिविजिबल है ना। तो हम आपको बता देंगे बट इट इज़ नॉट पॉसिबल, है ना, बिकॉज a एंड b आर को प्राइम, है ना। ये क्या होता है हमारे पास को प्राइम नंबर होते हैं, है ना। तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 10 आवर assumption is wrong, therefore √3 is an irrational, है ना। ये क्या हो जाएगा, एक नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन क्या हो जाता है, प्रूव्ड हो जाता है। और इस टाइप में आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये सारी थ्योरी लिखनी पड़ेगी आपको, ये सारी चीज़ इतनी चीज़ मेंशन करनी पड़ेगी जब आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। बाकी मैंने इस टाइप के और भी क्वेश्चन करा चुका हूँ। मैंने आपको क्या बोला है कि आपको सिर्फ एक क्वेश्चन तैयार करना है, आपका 2 वाला भी और 5 वाला भी वैसे ही तैयार हो जाएगा, हाँ। 2, 3 और 5 का आता है इसमें, है ना। ऐसा आ जाएगा √2, है ना, √3 और √5, ये 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं ओनली, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पे हमने √3 का किया, अगर यहीं पे √2 हो जाता है, √5 हो जाता है, तो आपको क्या करना है, सिंपली इस 3 की जगह पे यहाँ पे 2 या 5 पुट कर देना, बाकी क्वेश्चन पूरा सेम रहेगा आपका, ठीक है। चलिए, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। यदि फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप हमको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए, तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।